Hello everyone, my name is Aradhya. I am the student of Align Career Institute. Today I am here to solve this question. In this question we have the radius of the circle is equal to the chord of the circle. It means it is an equilateral triangle. As I have constructed a circle here, is shown here that AO is equal to OB and AO and OB is equal to AB. It means an equilateral triangle and the angle of equilateral triangle is 60 degree each. So we have angle AOB is equals to 60 degree. We have to find angle E. So by theorem, we know that the angle subtended at the center is twice of the angle subtended at the circumference. So angle AEB is equal to 30 degree. Now we have to find angle AFB. Now we have to find the major arc. To find the major arc, we know sum of opposite angle is equal to 180. So angle Hello everyone, welcome to all of you in Align Career Institute YouTube channel. So this is Aradhya. So here the question is a chord of a circle is equal to the radius of a circle. Find the angles subtended by the chord at a point. First of all, if the radius and chord are equal, then we can say that angle is a equilateral. It means all angles are 60 degree. So she also mentioned here that each angle is 60 degree. But whenever you are doing these kind of questions, you have to mention theorem. है ना? तो आप जब आंसर में लिखोगे, जो आपका एग्जामिनर होगा वो नंबर आपको तभी देगा जब आप थ्योरम को मेंशन करोगे फ्रॉम विच थ्योरम. ठीक है ना? क्योंकि जो सर्किल है बेटा ये पूरा चैप्टर बेस्ड है थ्योरम्स पे, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप किस थ्योरम का यहाँ पे यूज कर रहे हो. अपार्ट ऑफ इट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द मेजर आर्क, minor arc and the major arc. So whenever you are doing about the major arc, you know very well this one and that one is also a cyclic quadrilateral. If a quadrilateral that touch the circle at 4 point, then we can say that is a cyclic quadrilateral. And in a cyclic quadrilateral the opposite angle sum is 180 degree. बट बच्चे ने यहाँ पे ये चीज मेंशन नहीं की है, तो एग्जामिनर यहाँ पे भी इसका नंबर काट सकता है. ठीक है, तो हमें ये चीज मेंशन करनी है बाय विच प्रॉपर्टी. बाय विच प्रॉपर्टी आप बोलोगे द अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. देन आपका आंसर यहाँ पे 150 आएगा. ठीक है ना? तो आगे से गलतियां नहीं करनी है. आपको पता होना चाहिए कि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आप सारी थ्योरम्स, जो थ्योरम इस क्वेश्चन में यूज होंगी, आपको मेंशन करना है. आगे से ध्यान रखना. और ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ना हमारे नंबर काट सकती है. अराध्या आप कब से बेटा इंस्टीट्यूट में? सर 2 months. अराउंड 2 मंथ से आप इंस्टीट्यूट में हो. बेटा आपको कैसा लग रहा है? सर अब तो मतलब इम्प्रूवमेंट लग रहा है. अच्छा, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको लग रहा है काफी इम्प्रूवमेंट है? मैथ्स. मैथ्स में ठीक लग रहा है, मतलब इम्प्रूवमेंट लग रहा है. अभी जो आप यहाँ पे आके क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, इससे पहले कभी सॉल्व किया है आपने? नहीं किया. दिस इज योर फर्स्ट टाइम. इट मींस कि आप मुझे बताओ कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट अप हो रहा है. इट मींस ठीक लग रहा है ना? तो आराध्या 2 महीने अपार्ट 2 महीने से हमारे साथ है. तो और सेकंड ऑफ सबसे अच्छी बात ये है कि आराध्या यहाँ पे आके क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रही है. इट मींस कि उसके अंदर जो मेन होता है बच्चे के अंदर वो होता है कॉन्फिडेंस. तो अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो बच्चा डेवलपमेंट कर रहा है. अच्छा आराध्या मुझे बताओ, जो हमारा कैंपस है इसमें आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है?
सर लाइब्रेरी है लाइब्रेरी है और सर मतलब स्क्रीन बोर्ड्स हैं ओके ओके मतलब डिजिटल बोर्ड्स है जी ओके और मतलब टीचर हेजिटेट नहीं करते अच्छा टीचर अगर है आप उनसे कितनी बार भी डाउट्स पूछें। अच्छा मीन्स अगर आपके पास कोई डाउट होता है दे कैन इजीली सॉल्व इट ओके और जो हमारे डायरेक्टर मैम है या सर है उनका नेचर कैसा है बच्चों को लेके सर बहुत ही अच्छा नेचर है मतलब वो भी हमें कभी कभी समझा देते हैं अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो। ओके ओके तो इसके अच्छा क्लासेस के अलावा और क्या ऐसी एक्टिविटीज होती है जिससे कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल ग्रोथ पे काफी इंप्रूवमेंट हो रहा है सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही एक्टिविटी है कॉन्फिडेंस बूस्टअप ओके और सर सेकंड होती है एसआरटी फॉर अ मेंटल और एप्टीट्यूड ओके सर फिर थर्ड होती है कि वो हमें मतलब मंथली मेंटल टेस्ट भी देते हैं। ओके मीन्स हम लोग जो है हमारा इंस्टीट्यूट है वो कहीं ना कहीं एसआरटी हो गया डब्ल्यूएटी हो गया तो इन सभी पे फोकस करते हैं क्योंकि जो बच्चे हैं इनका जो ड्रीम है वो कहीं ना कहीं एनडीए है ऑलमोस्ट जितने बच्चे 10th में है 9th में वो एक फोकस लेके आए उनके पेरेंट्स ने भेजा है कि हमें सर आगे 11th 12th के बाद हमें बच्चों को एनडीए कराना है तो अभी से हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं तो हमें पता है कि एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट डब्ल्यूएटी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है एसएसबी में तो उससे लेके हम हर वीक में एक क्लास रखते हैं जिससे बच्चे का जो मेंटल एप्टीट्यूड है या फिर मेंटल थिंकिंग है वो क्या साइकोलॉजी से अपनी आसपास की सराउंडिंग में बिहेव कर रहा है तो उसी से हम रिलेटेड चीजों को रखते हैं और बच्चे उनको सॉल्व करते हैं और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका तब आपको अच्छा लग रहा है जी ओके थैंक यू सो मच आराध्या सो और भी और जो बच्चे को लग रहा है कि अलाइन क्यों बेस्ट है तो आप सभी के सामने बहुत सारे रीजंस हैं कि अलाइन बेस्ट होने का रीजन ये है कि अलाइन के पास वो फैसिलिटी है जो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है और हम उन फैकल्टीज को रखते हैं जो फैकल्टीज कहीं ना कहीं बहुत एक्सपीरियंस्ड है या फिर वो बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल है थैंक यू सो मच